नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। तो एक बार फिर से टॉपिक हमारा वही है, यूपी पुलिस 26,382। ये वैकेंसी आप लोगों ने देखा है, समझा है, करीब से इसे जानने की कोशिश भी करी है भर्ती को। तो ऐसा यूपी के इतिहास में यानी यूपी पुलिस के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा अब की बार हुआ है। इतना लंबा प्रोसेस किसी भी भर्ती को लेकर और उसकी आवेदन प्रक्रिया को लेकर, कंपनी के टेंडर को लेकर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब से पहले भी जो यूपी पुलिस में भर्ती हुई है वो योगी सरकार में ही हुई थी, योगी शासनकाल में ही हुई थी। और कंपनी वगैरह का जो चयन है वो एकाएक और एक ही बार में कर लिया गया था। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 2 से ढाई महीने से इस भर्ती को पूरी तरीके से एक खेल बना दिया है। हर बार डेट बदल जाती है। अब की बार सोचा कि 15 मार्च 2022 ये शायद कंपनी के टेंडर की आखिरी तारीख हो सकती है। अब डेट नहीं बढ़ेगी। तो आप लोगों ने देखा, साइट पर एक नोटिस फिर से डाल दिया गया 22 तारीख में, ठीक है ना। साइट पर एक नोटिस फिर से डाल दिया गया 22 में आया, 24 में आया, 24 तारीख में, 22 में नहीं 24 तारीख में, क्योंकि 22 में तो रिजल्ट आया था 32 पोस्ट का मोटर परिवहन शाखा का। नोटिस 22 में भी साइट पर आया था और 24 में भी आया है। तो कहने का मतलब अब जो कंपनी के टेंडर की प्रक्रिया है उसे एक बार फिर से डेट में इंक्रीमेंट कर दिया है और अभी कंपनियों को भाग लेने के लिए बोला है भाई कि आप 5/4/2022 यानी कि 5 अप्रैल 2022 तक जो कंपनियां हैं इसमें अभी टेंडर के लिए अपनी निविदाएं डाल सकते हैं। 1 से 2 कंपनी ही इसकी रेस में हैं, ठीक है। अब इतना लंबा प्रोसेस हो गया भाई, 2-2.5 महीने हो गए जब कंपनी निकल के सामने आ ही नहीं रही है आगे, 1 या 2 कंपनी ही आगे आई हैं। तो क्या उम्मीद रखते हैं कि 5/4/2022 जो डेट रखी है इस तक कुछ और कंपनियां निकल के सामने आएंगी? लगता तो है नहीं, क्योंकि अब जब 2 कंपनी आ गई हैं तो फाइनल इनमें से ही करना पड़ेगा, ठीक है। यूपी पुलिस की भर्ती को पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई भी कंपनी कराने के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है, सिवाय 1-2 कंपनियों को छोड़कर। जो अब से पिछली वैकेंसियां कराई गई थी उनमें ये तक पता नहीं चलता था कि कब और किस कंपनी को टेंडर जो है वो दे दिया गया। इन्होंने कुछ तो चुनाव को लेकर थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, भर्ती के साथ में भी चुनाव हो जाए तभी कोई कंपनी वगैरह का चयन होगा, और अब कंपनियां इनके साथ में इंटरेस्ट खूब दबा के ले रही हैं, इसमें कोई भी दोराही वाली बात नहीं है। तो आप लोगों को एक बार फिर से ये जानकर दुख होगा भी, क्योंकि कंपनी की जो टेंडर प्रक्रिया है उससे लेकर एक बार फिर से टाइम में इंक्रीमेंट कर दिया गया है। यानी अब 5/4/2022 वो डेट कर दी गई है जो कंपनी निविदा डाल सकती हैं, ठीक है। लखनऊ जो भी इनका भर्ती बोर्ड का ऑफिस है, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसका पिन कोड वगैरह सारा कुछ है। तो उसमें उनका जो सुनिश्चित किया गया है समय, वो 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 5/4/2022 तक जो भी कंपनियां हैं वो जो भाग लेंगी इसमें वो जाएं और अपनी जो कागजी कार्यवाही है उसे वो पूरा कर सकते हैं। ये है इसमें दोस्तों अब जो फंडा फिलहाल में चल रहा है। क्या अब की बार कंपनी का चयन फाइनल होगा, नहीं होगा? देखिए, क्या अब की बार कंपनी का चयन फाइनल होगा, नहीं होगा, इस पर पूरी तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब मैं आप लोगों से बोल जाऊं कि हाँ भाई अब की बार हो जाएगा, और ना हुआ तो क्योंकि विश्वास इनका और विश्वास हमारा इस तरीके पे से जो चल रहा है ना यूपी पुलिस में फिलहाल, इस पे से पूरी तरीके से उठा हुआ है। कहने का मतलब पक्का श्योर नहीं है कि अब की बार भी जो टाइम है उसे नहीं बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अब तक कई बार टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया है कई बार। तो क्या उम्मीद करते हैं कि आगे फाइनल हो पाएगा? लेकिन जिस हिसाब से न्यूज़पेपर में कि भाई बताया गया है कि आवेदन मई में
ठीक है, जुलाई में इसका एग्ज़ाम और दिसंबर में ज्वाइनिंग। उसे देखकर ये लगता है कि शायद अब की बार हो सकता है जो 2 कंपनियां रेस में हैं उन्हीं में से किसी एक को इसकी जो टेंडर प्रक्रिया है उसकी कमान सौंप दी जाए और उसे इस भर्ती को पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। भर्ती आप लोगों को पता होगा, जो कंपनी पूरा कराएगी वो 5000 प्रश्नों का एक यानी क्वेश्चनों का एक प्रश्न सेट तैयार करेगी। उसी में से जो आपका फाइनल पेपर होगा वो पुट किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ में रिजल्ट वगैरह जारी करना और वहाँ पर सिस्टम वगैरह की व्यवस्था करना, ये सब कंपनी ही इन सब चीज़ों को दोस्तों इकट्ठा करेगी वहाँ पर। ये सारी जो बातें हैं और ये सारी जो जिम्मेदारी है वो कंपनी की होगी। ठीक है, पहली बात, प्रश्न सेट ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्वेश्चन सेट तैयार कराने में, क्योंकि एक तरफ आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे, दूसरी तरफ जो कंपनी आवेदन प्रक्रिया आप लोगों का लेगी वो प्रश्न सेट बनाने का काम भी स्टार्ट कर देगी। ठीक है भैया, 26,382 पद हैं, इसमें इंक्रीमेंट भी हो सकता है, थोड़े बहुत जो पद हैं वो बढ़कर आ सकते हैं। घटने की तो आप लोग मतलब सोचिए मत कि घटेंगे तो है नहीं। ठीक है, अगर बढ़ेंगे नहीं तो घटेंगे भी नहीं, हो सकता है फिक्स ही ये वैकेंसी आए और हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ा कर भी इसमें जो पद हैं वो आ सकते हैं। योग्यता 12वीं चाहिए, 12वीं से कम किसी को भी इसमें आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। मान के चलिए किसी के पास में 10वीं है तो भी उसे आवेदन करने का मौका नहीं है। 12वीं पास हो, चाहे वो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से क्यों ना हो, किसी भी स्टेट से हो, अदर स्टेट भी इसमें आवेदन डाल सकता है। अदर स्टेट 5% कोटा रहता है पूरी भर्ती का। ठीक है, और कुछ अदर स्टेट से जर्नल में भी काउंट होते हैं। ठीक है भाई, वैसे तो सारा जर्नल में काउंट होता है अदर स्टेट। अब इसकी जो आवेदन की प्रक्रिया है क्या मई में शुरू हो पाएगी? देखिए फिलहाल के जो ढंग चल रहे हैं, फिलहाल के ढंगों को देखते हुए नहीं लगता है कि मई में इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगर अप्रैल में जो 5 तारीख डेट दी है इसको कंपनी का जो चयन है वो कर लिया जाता है तो फिर तो कोई बात है ही नहीं। ये अगली जो डेट है ये डिसाइड करेगी कि मई में आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। ठीक है, इस डेट पर पता चलेगा जो नेक्स्ट डेट आने वाली है 5/4/2022 वाली। अगर कंपनी का चयन फाइनल हो जाता है ना, फिर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 हफ्ते के भीतर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भैया, योग्यता इसमें 12वीं चाहिए, हाइट 168, जनरल OBC SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, जर्नल OBC SC इनके लिए 79 से 84 सेंटीमीटर सीना चाहिए और 77 से 82 मेल वर्ग, 77 से 82 ST वर्ग के पुरुष को सीना चाहिए। वहीं इसमें चेस्ट की बात भी होगी, सीने की बात भी हो गई। अगर एग्जाम की बात करें, ठीक है, एग्जाम आप लोगों का 150 सवाल का आएगा, 2 घंटे का आप लोगों का पेपर रहेगा, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 300 अंक का जो पेपर है वो निर्धारित रहेगा। ठीक है भैया, तो 300 अंक का रहेगा, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, 37 सवाल हिंदी से, 38 सवाल जीके से, 55 सवाल रीजनिंग से और 20 सवाल आपके मैथ से आएंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम होगा कब होगा? जब आपकी आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके 45 दिन के बाद में आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। फिर DBPST, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल और फिर आप लोगों का फाइनल जो रिजल्ट है वो रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इस सारे प्रोसेसर में अभी आप लोगों को समय लगेगा, देखने के लिए समय जो है वो और मिलने वाला है। ठीक है भैया, आगे जो भी अपडेट होगी बिल्कुल आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचाई जाएगी कि आवेदन प्रक्रिया जो है मई में शुरू होने के चांस हैं, लेकिन जो अगली हियरिंग है इस पे मतलब पूरी तरीके से फाइनलाइज हो जाना चाहिए कंपनी का चयन। ठीक है भैया, चलिए और कोई अपडेट होगी तो बिल्कुल बताएंगे। फिलहाल जय हिंद।